संगत जी, एक बहन थी जो कि परोर में रहती थी और बाबा जी से नाम दीक्षा ली हुई थी और बहुत ही प्यार करती थी बाबा जी से। और उसकी एक बेटी भी थी, वो भी बाबा जी के साथ बहुत ही प्यार करती थी। और माता जी को कुछ ऐसा हुआ कि माता जी अपनी बेटी से कहने लगे कि मैंने बाबा जी से क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो लेकिन बाबा जी पता नहीं कब आएंगे परोर। तो जब भी परोर में आएंगे मैं बाबा जी से क्वेश्चन आंसर करूंगी। तो संगत जी, आज की साखी उस बहन ने क्या क्वेश्चन किया बाबा जी से और उसकी जो बेटी थी उन्होंने क्या समझाया अपनी मदर को, हम आज की साखी में जानेंगे। जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमें तो पता ही है कि जो हमारे बाबा जी है वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उनको जहाँ पर भी, जिस भी कंडीशन में हम उनको याद करते हैं वो वहीं पर पहुंच जाते हैं हम की उन अपनी संगत की हेल्प करने के लिए। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि एक बहन थी जो कि बाबा जी से नाम दीक्षा लिए हुए थे, बहुत प्यार करते थे, भजन सिमरन भी बहुत करते थे और सेवा भी करते थे सेंटर में, जो परोर में सेंटर है वहां पे, जो सत्संग हाल है। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी कि उनको पता चल जाता है कि बाबा जी परोर आ रहे हैं सत्संग करने के लिए। जैसे उसको पता चलता है उस बहन को, तो वो अपनी बेटी को कहती है कि बाबा जी कब आएंगे, तुझे पता चला? तो उनकी जो बेटी होती है वो बहुत ही प्यार करती है बाबा जी से, और उसकी जो फ्रेंड्स थी उसकी बेटी की इतनी सहेलियां जो भी सारी की सारी सत्संगी थी, और उन्होंने सिर्फ बाबा जी की ही बातें करनी। जैसे बाबा जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते थे, उस दिन बाबा जी का ये सत्संग हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की बातें करनी और कोई बातें नहीं करनी। तो हमको भी वैसे ऐसे ही होना चाहिए कि हमें जो भी भाई बहन है हमारे, उनके साथ हमें बाबा जी की बातें करनी चाहिए। जहाँ पर बाबा जी की बातें शुरू हो जाए वहाँ पर फिर बाबा जी आते ही आते हैं, और टाइम भी वही अच्छा है जब हम उस मालिक का नाम लेते हैं, और कोई टाइम नहीं अच्छा। तो संगत जी, होता क्या है कि वो बहन अपनी बेटी को कहती है कि बाबा जी कब आएंगे। तो उनकी बेटी बोलती है कि मम्मी जी वो बाबा जी आ जाएंगे, परोर में उन्होंने आना है सत्संग करने के लिए, लेकिन आपको इतनी क्यों जल्दी है? आप क्यों इतना बोल रहे हो कि बाबा जी कब आएंगे, बाबा जी कब आएंगे, हुआ क्या है आपको? तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैंने ना बाबा जी से कुछ क्वेश्चन करना है, तो इसलिए मैं बोल रही कि बाबा जी जल्दी से आ जाए, मैं बाबा जी से पूछ लूं। तो उनकी बेटी बोलती है कि तुमने क्या पूछना है मम्मा बाबा जी से, मेरे को तो बताओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ बाबा जी को ही बताऊंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ बहुत ही टाइम से वेट कर रही हूँ बाबा जी, कि बाबा जी जल्दी से परोर में आए, अपना सत्संग फरमाए और मैं बाबा जी से वो क्वेश्चन करूं जो मेरे अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पूछना चाहिए बाबा जी से। तो जो उनकी बेटी होती है वो अपनी मदर से भी ज़्यादा प्यार करती है बाबा जी से। अभी उसने नामदान भी नहीं लिया होता, लेकिन उसका यकीन बहुत होता है। तो वो अपनी मदर को बोलती है कि आपको तो नामदान मिला हुआ है, तो आप भजन सिमरन पर बैठो, जो भी क्वेश्चन है आपका आप पूछो बाबा जी से, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो उसकी मदर बोलती है मैं बैठती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बाबा जी से ही पूछना है। जैसे तुम्हारे साथ मैं बात कर रही हूँ,
ऐसे मैंने बाबा जी के साथ ही बात करनी है। तो उसकी बेटी बोलती है कि देखो मम्मा, जहाँ पर आपकी सेवा, वो जहाँ परवोर में जो सत्संग हाल है ना, वहाँ पर उसकी सेवा भी लगती है। तो उसकी बेटी बोलती है कि मम्मा देखो, जहाँ आपकी सेवा लगी है तो आपको तो सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबने तो बोल रखा है कि किसी ने भी बाबा जी के पीछे नहीं भागना, ना बाबा जी को कुछ क्वेश्चन करना है। तो आप कैसे पूछ लोगे बाबा जी से? आपको तो बाबा जी के पास भी नहीं जाने देंगे। तो वो बोलते कि नहीं, मेरी थोड़ी बहुत ही है, जो कि मेरे को जानते ही है सब, क्योंकि मैं जब भी सेवा होती है जाती हूँ वहाँ पे। तो अब क्या होता है संगत जी कि वो टाइम आ जाता है जबकि बाबा जी ने आना होता है। जैसे उनको पता चलता है कि बाबा जी बस आ गए हैं, तो वो बहुत खुश, इतना खुश कि अपनी बेटी को बोलती शुक्र है बाबा जी का कि उन्होंने तो बहुत ही जल्दी सुन ली मेरी। बाबा जी प्रवर आ रहे हैं सत्संग करने के लिए। तो होता क्या है संगत जी, आपको पता ही है जब भी प्रवर में सत्संग होता है ना, काफ़ी रश हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि जितने भी आसपास के सत्संगी फैमिली है जो पहाड़ों में रहती है, जितनी भी सारी फैमिली आ जाती है वहाँ पे और काफ़ी रश हो जाता है। तो उस माई की बेटी कहती है उनको कि देखो, आपको तो पता ही है जब भी सत्संग होता है प्रवर में बाबा जी का, वहाँ पर तो इतना ही भीड़ हो जाती है, आप कैसे पूछोगे क्वेश्चन? तो आप मेरे को क्यों नहीं बता रहे हो कि आपने क्या पूछना है? तो वो बहन बोलती नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं बाबा जी से ही पूछूंगी, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, ना मैं तेरे से पूछूंगी ना किसी और से, क्योंकि वो उसका जवाब बाबा जी ही देंगे। तो संगत जी, उसकी बेटी बोलती है ठीक है मम्मी, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही करो। मैंने तो आपको बता दिया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप भजन सिमरन पर बैठो, बाबा जी आपको उसका जवाब देंगे। और वैसे भी हमें कोई भी बाबा जी से सवाल नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको समझते हैं कि वो पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है, वो सब कुछ जानने की ताकत रखते हैं, तो हमें सवाल नहीं करना चाहिए। तो आपकी इच्छा है तो आप करना, कोशिश करके देखना क्या होता है। उसकी मदर बोलती है ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। संगत जी, अभी बाबा जी आ जाते हैं, जो प्रवर सत्संग यहाँ पे होता है ना, वहाँ पे आ जाते हैं सत्संग हॉल में। जैसे बाबा जी आते हैं, उस बहन के साथ क्या चमत्कार होता है कि वो जो बहन होती है ना, उस बहन की पहले सेवा लगी होती है कहीं और, कहीं वॉशरूम के पास, कहीं ऐसे। तो वहाँ पर वो बहन होती है, तो वहाँ पर बहन वो सोचती है कि मेरी सेवा तो यहाँ पर लग गई है, तो जिस साइड बाबा जी ने आना है वहाँ पर मैं कैसे जाऊँगी, और जिस रास्ते से बाबा जी ने जाना है वो रास्ता भी उस साइड है, तो मेरी ये सेवा इधर की साइड लग गई है, यहाँ पे वॉशरूम है। जो कि होता ना कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो उनको वॉशरूम कहीं आ जाए तो वो लेडीज़ उनको ले जाती हैं बच्चों को, तो ऐसे उसकी सेवा लग जाती है वॉशरूम के पास। तो अब संगत जी क्या होता है, अब वो रोती है मन में कि बाबा जी मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी आपकी। आंखें उसकी नम, तो बहुत ही ज़्यादा वो ना बाबा जी से ऐसे मन ही मन में बातें कर रही होती है। तो अभी बाबा जी ने आना होता है सेंटर में, तो बस बाबा जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं प्रवर में। कुछ ही टाइम में बाबा जी ने वो सत्संग हॉल में पहुँच जाना होता है। तो मन ही मन में ना ऐसे सोच ही रही होती है। तो इतने में जो वहाँ के सेक्रेटरी साहब होते हैं वो उसके पास आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आप ऐसा करो, जो गेट की एंटर है ना, एंट्रेंस, वहाँ पे फटाफट जल्दी से भाग के चले जाओ। तो वो बहन बोलती क्यों, क्या हुआ? तो वो भाई साहब बोलते कि जिनकी गेट पे सेवा थी ना तो उनको आज थोड़ा सा फीवर है। उनकी अभी थोड़ी टाइम पहले कॉल आई मेरे को कि मैं आज सेवा पे नहीं आ सकती। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर वॉशरूम के पास तो है ही, तो वो हैंडल कर लेंगे। वहाँ गेट पर कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है सेवादार, जो लेडी सेवादार है, तो आप जल्दी से भाग के जाओ।
तो वो इतनी खुश होती है, संगत जी इतनी खुश होती है। और उसकी जो बेटी होती है वो भी साथ ही होती है, तो वो भी खुश कि बाबा जी ने इतनी दया मेहर कर दी कि जिस गेट से बाबा जी ने एंटर करना हमारी सेवा उधर लगा दी। ये कैसे हो गया, हमारी तो सेवा वहाँ वॉशरूम में लगी थी, हम तो सुबह से वही थे, तो एकदम से 5 मिनट पहले बाबा जी अभी परोर में पहुंचे ही है, तो ये कैसे हो गया हमारे साथ। तो ऐसे संगत जी उनके साथ होता है चमत्कार की वहाँ पर उसकी सेवा लग जाती है। अब क्या होता है, जैसे बाबा जी आते हैं तो उनके साथ सेवादार, सिक्योरिटी, सारा कुछ होता है। तो वो जो बहन होती है बाबा जी के थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करती है, सेवादार पीछे कर देते हैं कि बहन जी जाओ आप सेवा करो। तो 2-3 बार ऐसे करती है, तो बाबा जी देखते हैं, तो बाबा जी तो आपको पता ही है कि वो बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं बाबा जी, और उनको यही होता है कि संगत को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सेवादारों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या होता है संगत जी, बाबा जी सेवादारों को बोलते रुको उसको आने दो, कोई बात नहीं। तो वो बोलते हाँ बताओ क्या हुआ, आपने क्या बोलना है मेरे को। तो संगत जी वो बहन बोलती है कि नहीं बाबा जी, मैंने सिर्फ आपके पास से दर्शन करने थे, तो वो मैंने कर लिए बस। तो अब क्या होता है संगत जी, बाबा जी एक बार पूछते हैं, दोबारा फिर पूछते हैं कि आप बताओ क्या पूछना है, क्या आपने कुछ पूछना है मेरे से तो बताओ। तो बहन बोलती है नहीं नहीं बाबा जी, उससे पूछा ही नहीं जाता कि जो वो पूछना चाहती थी ना, वो बाबा जी के दर्शन करके एकदम मस्त हो जाती है कि सुध बुद्धि खो देते अपनी। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने आपके दर्शन करने थे, बस कर लिए। तीसरी बार संगत जी फिर से बाबा जी उसको कहते हैं कि देखो, बाबा जी को तो कुछ पता ही नहीं होता संगत जी, है ना। तो बाबा जी फिर भी जानी जान बाबा जी कहते हैं देखो तुम्हारी सेवा उधर से इधर की है, तो इसीलिए की है कि तुम जो तुम्हारा इतने टाइम से वेट कर रही हो कि जो तुम्हारे मन में सवाल है वो पूछो फटाफट। तो वो एकदम से रोने लग जाती है संगत जी, वो जो सेवादार बहन थी और उसके साथ उसकी बेटी। बाबा जी को कैसे पता चल गया कि मेरी सेवा उस साइड थी वॉशरूम के पास, तो गेट में आ गई है। तो संगत जी वो बहुत दोनों रोने लगते हैं। तो बाबा जी फिर से बोलते हैं कि देखो मैंने इसीलिए तुम्हारी सेवा इधर करा दी है कि तुमने कुछ पूछना था, तो अब तुम्हें मौका मिला तो पूछ लो, जल्दी पूछो, मैंने जाना है आगे। तो अब वो बहन पूछती क्या है संगत जी, वो बाबा जी से पूछती है कि बाबा जी ये जो मेरी बेटी है मेरे साथ, इससे मैं अपना बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि सब कुछ मेरे लिए ये मेरी बेटी ही है और कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ में सारा कुछ यही है। तो बाबा जी बोलते ये तो अच्छी बात है, आप इतना प्यार करते हो अपनी बेटी से, तो इसमें क्या है। तो वो बोलती है कि बाबा जी मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो इसकी जब भी शादी हो, जहाँ पर भी इसकी शादी हो, बहुत ही अच्छी फैमिली मिले इसको, और आप दया मेहर करना। तो उसने पूछना भी संगत जी यही होता है बाबा जी को कि आप ही दया मेहर रखना हम पे कि इसका रिश्ता कहीं गलत जगह पर ना हो जाए। तो ऐसे संगत जी वो बाबा जी को बोलते हैं। तो बाबा जी इसको आंसर देते हैं कि देखो जैसे हमने अपनी नामदान ले लिया, तो भजन सिमरन जब हम करते हैं हमारे जो बुरे कर्म है ख़त्म होते हैं भजन सिमरन करने से। तो आप डेली बैठो, जब आप भजन सिमरन करते होगे तो अगर इसके साथ कुछ गलत होना भी होगा तो वो नहीं होगा, वो कट जाएगा वो भजन सिमरन के साथ। तो बाबा जी बोलते हैं कि वैसे भी जिसने आपको जो बेटी दी है तो उसको उसकी शादी की भी फिक्र होगी, तो आपको क्यों शादी की फिक्र हो रही है। तो वो बहन बोलती है कि हाँ बाबा जी ये तो बात ठीक है आपकी। तो बाबा जी बोलते हैं जिसने आपको जो बेटी दी है इसकी शादी की फिक्र भी उसको ही होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप सिर्फ अपना जो काम है सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो, बस और कुछ नहीं। तो ये बात बोल के संगत जी बाबा जी चले जाते हैं। अब वो बहन भी खुश और वो लड़की भी खुश।
दोनों इतना खुश कि शुक्र है बाबा जी से बात भी हो गई और हमें जो टेंशन थी शादी की वो भी ख़त्म हो गई। तो अब संगत जी, वो जो बहन की बेटी होती है ना, वो उसको बोलती है अपनी मदर को कि देखो मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे जो भी कष्ट है, जो भी जितनी भी हमें टेंशन है, हमें बिल्कुल ख़त्म करके बाबा जी का सिमरन करना चाहिए। तो आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने कहा कि नहीं, मैंने बाबा जी से ही क्वेश्चन करना है, बाबा जी से ही पूछना है। तो देखो, बाबा जी ने आपकी सेवा उस साइड थी, कैसे इस साइड होगी आपकी सेवा। अगर आपकी सेवा उस साइड ही होती तो आपको बाबा जी के ना तो दर्शन होने थे, ना बात होनी थी। फिर आपने क्या करना था? तो बाबा जी को जो आप इतने मंत्र से वेट कर रही हो बाबा जी की, कि फटाफट जल्दी से जल्दी बाबा जी आ जाएं, बाबा जी आ जाएं, तो देखो बाबा जी आ गए, आपसे बात भी हो गई, तो आपकी टेंशन भी ख़त्म हो गई। तो अब बताओ आप, मैं सही कहती थी या नहीं सही कहती थी? तो उसकी मदर कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है तेरी। तूने कहा था कि जो मालिक करता है वही सही है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कभी भी। तो मेरे से गलती हो गई, तो आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सिर्फ तेरे से प्यार करती थी इतना, इसीलिए मेरे मन में डर था एक, कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने बाबा जी से ये सवाल कर दिया तुम्हारी शादी का, और कोई भी बात नहीं है। तो संगत जी, यही बात है हमारे यकीन की। ऐसे थी जो बहन थी वहाँ की आज की साखी। तो संगत जी, यही बात है, मैं हर साखी में आपको कहता हूँ कि हमारा जो यकीन है वो उस मालिक पे होना चाहिए। तो अगर हमारा उस मालिक पर यकीन होगा तभी हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने नामदान ले रखा है वो भजन सिमरन पूरा करो अपना। तो साथ ही साथ जिसकी भी गलत संगत है अपने बच्चों की, उनको गलत संगत से हटाकर बाबा जी के साथ जोड़ो। सिमरन भजन जब भी करते हैं उनको बोलो साथ में बैठे, नामदान लिया है चाहे नहीं लिया, बस साथ में बैठो। जब आप भजन सिमरन करते हो तो आपके अंदर से तरंगे ऐसी निकलती है कि उनको भी, उनके मन में भी शांति मिलेगी और प्यार मिलेगा बाबा जी का। तो जब आप सेवा पे जाओ तब भी अपने बच्चों को सेवा पे साथ में लेकर जाओ। और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपको मन में कि ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, तो बस भजन सिमरन पर बैठ जाओ। कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके लिए सामने आ जाएगा कि बाबा जी आपको खुद ही आंसर दे देंगे उसका, जो भी आपके मन में सवाल होगा। तो यही थी संगत जी आज की जो साखी थी। तो जो भी बहनें, जो भी भाई साखी जिन्होंने सुनी है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को शेयर कर दे सारी संगत में, ताकि सारी संगत बाबा जी की साखियाँ सुन सके। और साथ ही साथ संगत जी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखा करे। जब आप राधा स्वामी लिखते हो तो बाबा जी का और हजूर जी का बहुत ही प्यार मिलता है आपको। और साथ ही साथ संगत जी अपने शहर का नाम जरूर लिखें। शहर का नाम अब जब लिखते हो तो हमें पता चल जाता है कि जो आपको हम साखियाँ सुनाते हैं कौन कौन से शहर से आप साखियाँ सुनते हो। तो एक बार संगत जी दोनों हाथ जोड़ के आपको राधा स्वामी जी।